Hello दोस्तों, today we learn some question of engineering mathematics. Firstly, I have questions prove that f f bar is equal to दिया हुआ x plus 2y plus a z ए वेक्टर के डायरेक्शन में f1 दिया हुआ है और दूसरा b1 f2 दिया हुआ bx माइनस 3y माइनस जेड जे वेक्टर के डायरेक्शन में। अब 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के वेक्टर के इतना मतलब के वेक्टर के डायरेक्शन में दिया हुआ जे वेक्टर के डायरेक्शन में दिया हुआ निकालने का ये बता रहा कि सोलेनोइडल है कि नहीं। डिटरमाइन कीजिए कि कांस्टेंट एबीसी का वैल्यू पूछ रहा है, एफ एक्स इरेशनल है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो टुडे सबसे पहले फर्स्टली लिखते हैं एफ वन का वैल्यू कितना है एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड दिया हुआ। फिर F2 का वैल्यू क्या है बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड दिया हुआ है। F3 का वैल्यू दिया हुआ 4x प्लस सी वाई प्लस 2z इतना दिया हुआ है। अब हम लोग का पूछ रहा कि सोलेनोइड है कि नहीं। तो डेल एफ वेक्टर F1 वेक्टर निकालना है। तो डेल एफ एक्स निकालना। तो डेल एक्स कितना था डेल F1 प्लस डेल F2 डेल वाई प्लस डेल F3 प्लस बाई डेल जेड। तो डेल इंटू एफ डैश। अब एक्स के टर्म में एफ मतलब एफ का इक्वेशन को निकालना है। सबसे पहले एक्स के टर्म इसमें देखना है, एक्स का वैल्यू 1 होता है और बाकी अलग अलग है, सबको 0 हो जाएगा। फिर बाई के टर्म में इसमें देखना सेकेंड फंक्शन में। तो बाई के टर्म में -3 बाई के टर्म ये। फिर जेड के टर्म में देखना है तो इसमें तीसरा फंक्शन में देखना है। तो इसमें जेड तो ये हो गया +2। तो डेल एफ बार 1 -3 +2 ये दोनों ऐड किए कट गया। तो डेल एफ बराबर 0 ये सोलेनोइडल हो गया। अब हम लोग का निकालना है इट इज सोलेनोइडल हो गया। ये सोलेनोइडल है क्योंकि डेल एफ एक्स का वैल्यू है 0 आया। उसके बाद हम लोग का ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डेल क्रॉस एफ बार का वैल्यू निकालना है। तो आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर फिर डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई फिर डेल जेड हो गया ये। फिर F1 F2 F3 यही से लिख देना है। उसके बाद इसको मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आई के डायरेक्शन में करना है। सबसे पहले ये कैंसिल कर देना है। फिर थ्री फंक्शन में बाई को देखना है। तो सी हो गया। और फिर दूसरा फंक्शन में जेड का देखना है। तो -z हो गया -z। फिर प्लस माइनस जे वेक्टर फिर हो गया। फिर ये कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा फंक्शन 3 में एक्स के टाइम में देखना है। एक्स के टाइम में 4 और देखना है एफ बार में जेड देखना है। तो +1 हो गया ये। फिर प्लस के वेक्टर फिर देखना है ये। फिर देखना है दूसरा में एक्स देखना, दूसरा में एक्स के टर्म में देखना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी हो गया। फिर अब देखना है बाई के टर्म में पहला फंक्शन में +2 हो गया। अब इज इक्वल टू कर देंगे इसको। अब इक्वेशन आई वेक्टर 0 इंटू आई वेक्टर प्लस आई जे वेक्टर
प्लस 0 के वेक्टर कर देंगे। उसके बाद डेल एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर सी माइनस जेड, फिर हो जाएगा प्लस जे वेक्टर, फिर हो जाएगा -4 माइनस ए, फिर प्लस के वेक्टर बी प्लस 2, फिर क्या दिया हुआ था 0 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर, फिर प्लस 0 के वेक्टर। उसके बाद देखना है सी माइनस जेड इक्वल टू 0 था वैल्यू, तो सी मतलब हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी कितना था इसमें, पहले आई हाइड किए हैं तो फिर तीसरा फंक्शन मतलब ये दूसरा फंक्शन में जेड के टर्म निकालना, दूसरा फंक्शन में जेड के टर्म निकालना था, कितना था ये दूसरा जेड का टर्म निकालना था। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग का देखना था कि ये आई वेक्टर में, तो आई वेक्टर में ये हाइड कर दिए थे, तो F3 बाई के टर्म में, तो बाई के टर्म में सी आ गया, फिर माइनस करना था फिर 2 के वेक्टर का जेड के टर्म में, तो जेड के टर्म में करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड था वो 1 हो जाएगा। तो फिर इधर ये सही है, फिर के वेक्टर के टर्म में करेंगे, तो के वेक्टर के टर्म में किए थे, तो फिर हाइड ये हो कर दिए थे, तो ये F2 के एक्स के रिस्पेक्ट में तभी आ गया। उसके बाद बी माइनस फिर करना था F1 के बाई के डायरेक्शन में, तो माइनस इतना आ गया, तो ये माइनस यहाँ पर तो गलत था। तो फिर सी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आया, और फिर -4 माइनस ए इज इक्वल टू 0 था, तो माइनस ए इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर था, यहाँ पर प्लस था, प्लस था, तो ए इज इक्वल टू 4 आ गया, मेरा आंसर ए इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखना है बी -2 इज इक्वल टू 0 था, तो बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग के पास ए का मान कितना आया 4 आया, बी का मान कितना आया 2 आया, सी का मान कितना 1 आया, हमारे पास आंसर हो गया।